हेलो फ्रेंड्स, मैं अभय वाजपेयी हाजिर हूँ आपके सामने कक्षा 11 से संबंधित अपने अगले लेक्चर के साथ। पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने न्यूमेरिकल्स पे बात की थी, तो इस लेक्चर में भी हम उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए कुछ और न्यूमेरिकल क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो आप अपनी स्क्रीन पर आपका पहला क्वेश्चन देख सकते हैं कि विरामावस्था से प्रारंभ करके कोई वस्तु 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि विरामावस्था का मतलब वस्तु रुकी थी, मतलब u बराबर ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये आपको यहाँ पे दिख जाएगा। से प्रारंभ करके कोई वस्तु 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मतलब ये वस्तु का क्या दिया हुआ, त्वरण दिया हुआ है, तो त्वरण आपका 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। अब ये एक समान त्वरण से चलती है, तो ज्ञात कीजिए कि 160 मीटर प्रति सेकंड का वेग कितने समय में। तो मतलब लास्ट वेग जो है इसका वो 160 मीटर प्रति सेकंड है, तो ये v का मान हो जाएगा। तो आप समझ चुके हो कि v का मान 160 और ये यहाँ पे आपका लिखा भी गया है, और u का मान 0 और a का मान आपको क्या दे रखा है, 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि इसने क्या कहा है कि वह वस्तु कितने, मतलब वेग वस्तु कितने समय में प्राप्त कर लेगी। तो हमें समय निकालना है और बताना कि इतने समय में वह कितनी दूरी तय करेगी। तो आपने सभी चीज़ें नोट डाउन कर ली हैं कि u का मान आपका 0 दे रखा है, v का मान आपका 160 दे रखा है, a का मान आपका 8 है। तो आप सभी को मालूम है गति का जो प्रथम समीकरण है वो आपका क्या होता है, v बराबर u प्लस ए टी। तो v का मान 160 है, तो यहाँ पे v का मान 160 रख देंगे, बराबर के उस पर u का मान ये 0 है, तो यहाँ पे u का मान हम क्या पुटअप कर देंगे, 0 रख देंगे। और उसके बाद में आपका a का मान 8 दिया है, तो 8 हो जाएगा, और साथ में समय हमें ज्ञात करना है, उसे हमने t मान लिया। तो ये 160 बराबर क्या आ जाएगा, 8t। तो जाहिर सी बात है t बराबर, तो ये 8 जो है ये गुणे में है, तो बराबर को उस तरफ बटे में जाएगा, तो t बराबर हो जाएगा 160 बटे 8। 8 से काट दीजिए, 8 एक कम 8, और 8 दूना 16, और एक 0 है, तो ये 20 हो जाएगा। इसका मतलब t का मान कितना आ गया, 20 सेकंड आ गया। अब हमें क्या करना है कि 20 सेकंड में ये कण कितनी दूरी तय करेगा, उस दूरी का भी हमें मापन करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, गति के द्वितीय समीकरण का उपयोग करेंगे। गति का द्वितीय समीकरण s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे u का मान तो 0 है, तो इसलिए 0 रख दिया गया, और t का मान 20 हो जाएगा। हाफ a का मान आपका 8 और t का मान अभी हमने ऊपर निकाला है 20, तो 20 रख देंगे। तो 20 का स्क्वायर 400, और 2 से 8 को काट देंगे, तो 2 चौके 8, तो 20 बिसामा 400, 400 का 4 में गुणा करेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, मान 1600, और 1600 क्या आ जाएगा, मीटर आ जाएगा। और किलोमीटर में बदलना हो तो 1000 से भाग दे देंगे, तो 1.6 क्या हो जाएगा, किलोमीटर हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये जो आपका पहला प्रश्न है वो आपका समाप्त होता है। अब आइए चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। आपका जो दूसरा प्रश्न है वो आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है। आप देख सकते हैं कि एक कण है जो कि विरामावस्था से, अब यहाँ भी देखिए विरामावस्था है, इसका मतलब प्रारंभिक वेग 0 है, तो u का मान आपका क्या हो जाना है, 0 हो जाना है। तो u का मान आपका यहाँ पे देख सकते हैं आप, 0 ले लिया जाएगा। कहते यदि वह 5वें सेकंड में कण द्वारा चलित दूरी 9 मीटर है, मतलब t का मान 5 दिया हुआ है, और कण द्वारा तय दूरी मतलब s का मान कितना दे रखा है, 9 मीटर दे रखा है। तो कह रहे हैं कण का त्वरण ज्ञात कीजिए और कण द्वारा 12वें सेकंड में तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखिए nवें सेकंड में कण द्वारा तय की गई दूरी को ज्ञात करने का एक डायरेक्ट फार्मूला होता है जो आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, एस एन बराबर u प्लस हाफ ए, और ब्रैकेट में क्या होता है, 2n-1। तो अब यह ध्यान दीजिए, ये आप देख लीजिएगा फार्मूला, अगर आपको ना मिले बताइएगा, इसकी प्रूविंग भी मैं करवा दूंगा, कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कीजिएगा। अब यहाँ पे ज़रा ध्यान दीजिए, n का मान आपका क्या दिया हुआ है, एस एन का मान 9 मीटर दे रखा है, और
टी का मान इन्होंने या एन का मान क्या एनवें सेकंड में होता है, तो एन का मान ये क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो एस एन का मान 9 और एन का मान क्या हो जाएगा 5। ये वैल्यूज़ जैसे ही हम इसमें पुट करेंगे तो आप देख सकते हैं कि n बराबर 5 और एस एन बराबर 9 पुट करने पर हमें मिलेगा क्या, एस एन की जगह पे आपका कितना आ जाएगा, एस एन की जगह पे 9 हो जाएगा। u का मान आपका 0 था तो 0 हो जाएगा 1/2 a और 2 n का मान 5 माइनस 1, तो 5 दूना 10 में से एक जाएगा 9/2 और a हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए a बराबर क्या हो जाएगा, इस चीज़ को थोड़ा सा देखिए डायरेक्ट सॉल्व किया गया है, आप पूरा सॉल्व करके देख सकते हैं कि ये आपका कितना आ जाएगा, ये इधर तो 9 है ही और इसके पश्चात अगर दूसरी तरफ की बात करें तो 5 दूना 10 में से एक जाएगा तो बचेगा 9 ए और बटे में क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये 9 से 9 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो ये एक बचेगा इस तरफ, तो ए बराबर क्या हो जाएगा 2 का गुणा हो जाएगा 1 में, तो 1 गुणे 2, तो ए का मान ये आपका आ जाएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखिए ए का मान चूंकि हमें क्या हो गया है ज्ञात हो गया है, तो हम क्या करेंगे, उपर्युक्त समीकरण में ये पूछ रहा था कि क्वेश्चन में कि 12वें सेकंड में तय की गई दूरी कितनी है, आपको वह दूरी ज्ञात करनी है। तो मतलब हमें h12 का मान ज्ञात करना, तो ऊपर वाले फार्मूले में ही h12 बराबर u प्लस हाफ a2n-1, तो u का मान तो 0 हो जाएगा प्लस 1/2, 1/2 है, a का मान 2 था निकला है ऊपर 2 रख दिया, और 2n का मान 12वां लिया जाएगा क्योंकि 12वें सेकंड में पूछ रहा, तो 2 × 12-1, तो 12 दूना 24 में से एक जाएगा 23 बचेगा, और ये वाले 2 से ये वाला 2 क्या होगा कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मतलब S12 का मान क्या आ जाएगा, यही 23 मीटर आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा जो त्वरण था उसका मान आपका क्या आ गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया, और 12वें सेकंड में तय की गई दूरी आपकी कितनी आ गई 23 मीटर। तो इस प्रकार यह प्रश्न हमारा क्या होता है समाप्त होता है। अब आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अब आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं आपका जो अगला प्रश्न है ये हमारा गुरुत्व के अधीन गति से संबंधित है। प्रश्न में क्या लिखा हुआ है आप पढ़ सकते हैं कि एक मीनार है जिसकी ऊंचाई कितनी है 40 मीटर। अब कह रहे हैं मीनार से एक पत्थर ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर उछाला जाता है। ऊपर की ओर मतलब पृथ्वी से दूर उछाला जा रहा है। तो ये चूँकि पत्थर पृथ्वी से दूर जा रहा है इसलिए जो हाइट आपकी है वो हाइट आपकी क्या ली जाएगी निगेटिव ली जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। तो एक मीनार जिसकी ऊंचाई आपकी 40 मीटर दी हुई है, तो मीनार की ऊंचाई पृथ्वी से लेंगे तो इसलिए h का मान क्या हो जाएगा 40 मीटर हो जाएगा, निगेटिव लिख सकते हैं आप। से एक पत्थर ऊर्ध्वाधर ऊपर की दिशा में 10 मीटर पर सेकंड के वेग से, तो ये प्रारंभिक वेग होगा तो u बराबर हो जाएगा 10 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए कह रहे हैं कि वह भूतल पर कितने समय पश्चात गिरेगा, जबकि g का मान 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये भूतल पर गिरेगा मतलब पृथ्वी की ओर आएगा। तो यहाँ पर जो आपका ध्यान दीजिए जब फेंका गया था तो पृथ्वी से दूर फेंका गया था, इसलिए g का मान क्या लिया जाएगा -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया जाएगा। क्यों लिया जाएगा ये मैं पीछे बता चुका हूँ थ्योरी में आपको। तो यहाँ पे हमारा जो गति का समीकरण होगा वो क्या हो जाएगा h बराबर ut माइनस हाफ GT²। तो h का मान आप देख सकते हैं, h का मान हम 40 रखेंगे माइनस का, इज इक्वल u का मान 10 है और t का मान हमें निकालना है तो t ही रहने देंगे हाफ, और g का मान 10 दिया हुआ है, t² का मान यही हो जाएगा आपका मतलब t ही हो जाएगा। तो इन्हें सॉल्व किया जाए तो 2 एकम 2 और 2 पंचे क्या हो जाएगा 10।
तो ये आपका हो जाएगा माइनस का 5t² बराबर के इस तरफ लाएंगे तो ये आप देख सकते हो जाएगा प्लस का 5t²। और ये 10t आपका जो है ये इधर पॉजिटिव है, बराबर के उस तरफ ले जाएंगे माइनस का 10t हो जाएगा। और माइनस का 40 ये ऑलरेडी था। तो ये देखिए अगर आप तीनों पर गौर फरमाएं तो ये तीनों ही आपके 5 से क्या हैं, विभाज्य हैं। तो 5 से काट दीजिए अगर तो, या 5 से ना भी काटिए तो आप डायरेक्ट भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। वैसे यदि 5 से अगर इसे काट दिए जाए तो 5 एकम 5, 5 दूना 10 और 5 अट्ठे कितना हो जाएगा 40। तो ये आपका आ जाएगा t² माइनस हो जाएगा आपका 2t और माइनस आपका क्या हो जाएगा 8 इज़ इक्वल क्या हो जाएगा 0। तो देखिए आप इसे अगर सॉल्व करें तो 8 को हम 4 दूना 8 में क्या कर सकते हैं, विभक्त कर सकते हैं। तो जब इसे 4 दूना 8 में विभक्त करेंगे तो ये आपका आ जाएगा t² और ये हो जाएगा आपका माइनस का 4t हो जाएगा और प्लस का हो जाएगा 2t और माइनस का 8 है ही। तो यहाँ पे आप देखिए t² माइनस 4t में अगर हम t कॉमन ले लेंगे तो ये आपका बचेगा ब्रैकेट में t-4, यहाँ पे 2 कॉमन लेने पर t-4 बचेगा। तो यहाँ पर आपका t-4 जब हम कॉमन ले लेंगे तो दूसरे ब्रैकेट में बचेगा t+2। तो हमारा क्या आ गया, ज़रा ध्यान दीजिए, आ जाएगा t-4 और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा t+2 और बराबर क्या हो जाएगा 0। तो यदि एक एक को हम 0 के इक्वेट करेंगे तो एक बार हमें t बराबर +4 मिलेगा और इस पद को यदि हम 0 के इक्वेट करते हैं तो t बराबर क्या मिलेगा -2। आपको मालूम है कि समय कभी निगेटिव हो नहीं सकता है, इसलिए t बराबर -2 अग्राह्य हो जाएगा। इसलिए हमारे द्वारा जो लिया गया समय होगा वो t बराबर कितना आ जाएगा, 4 सेकंड आ जाएगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको न्यूमेरिकल समझ में आए होंगे। किसी प्रकार की दिक्कत होने पर आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो जल्द ही मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।